11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जो हमारा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो सेम रहेगा। तो हम 11वें क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एन आर्मी ट्रक नीड्स 11 लीटर ऑफ डीजल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 852 किलोमीटर। ए पार्ट को सॉल्व कर लेंगे पहले। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर फॉर 15 लीटर ऑफ पेट्रोल। पहले हमारे लिए जो नोन है यानी कि जो वैल्यू हमारे लिए नोन है उसे हम मार्क कर लेते हैं। 15 लीटर ऑफ डीजल एंड डिस्टेंस ऑफ 852 किलोमीटर। ए पार्ट के अंदर 15 लीटर ऑफ डीजल गिवन है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे नॉन वैल्यू क्या है। मेरे लिए नॉन वैल्यू है डीजल, अगेन डीजल है और मेरे पास डिस्टेंस है। और मुझे निकालना क्या है, मुझे डिस्टेंस निकालना है 15 लीटर ऑफ डीजल के लिए। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, जो अननोन वैल्यू होती है उसे मैं राइट हैंड साइड पे लिख लूँगा। तो डिस्टेंस मेरे लिए अननोन है तो मैं उसे राइट हैंड साइड पे लिख लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पर मैं लिख लेता हूँ डीजल को। तो पहली लाइन के हिसाब से 11 लीटर जो डीजल है वो 852 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। जो ट्रक है आपका 11 लीटर डीजल में 852 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। अब जो आपका सेकंड स्टेप है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को 1 बनाना है। तो यानी कि आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 11। क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को 1 बनाना है तो मुझे सेम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 लीटर अपॉन 11 इक्वल्स टू 852 किलोमीटर अपॉन 11। 11 से 11 कट जाएगा, आपके पास 1 लीटर बच जाएगा। 1 लीटर इक्वल्स टू 852 अपॉन 11 किलोमीटर। अब आपको आंसर निकालना है 15 लीटर के लिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15। क्योंकि इसकी जगह पर आपको 15 चाहिए तो आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लिखोगे 15 इंटू 1 लीटर इक्वल्स टू 852 अपॉन 11 इंटू 15। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15 लीटर इक्वल्स टू, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करने के पास आ जाएगा आपके पास 12,780 अपॉन 11। और आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1161.8 किलोमीटर। अब हम बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के। बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ए पार्ट को बिल्कुल ही नहीं देखना। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है 11 लीटर ऑफ डीजल, डिस्टेंस दे रखा है 852 किलोमीटर। अगेन आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको निकालना क्या है, लीटर ऑफ डीजल। तो इस क्वेश्चन में आपको डीजल निकालना है। तो आप डीजल लिख देंगे राइट हैंड साइड में और आप डिस्टेंस लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो 852 किलोमीटर के लिए कितने डीजल की रिक्वायरमेंट रहती है, 11 लीटर। ये आपको पहली लाइन में दे रखा है। तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सेकंड स्टेप में 1 बनाना है तो मुझे डिवाइड करना होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 852। तो 852 अपॉन 852 किलोमीटर इक्वल्स टू 11 लीटर अपॉन 852। 852 से 852 कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 11 अपॉन 852 लीटर। बट आपको अब 1 के प्लेस पे आपको चाहिए 4260 किलोमीटर। तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4260, 4260 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 11 अपॉन 852 इंटू 4260। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4260 किलोमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 55 लीटर। अब हम 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग को ट्राई करके देखना। 13 क्वेश्चन, इसमें पहले जो नॉन वैल्यूज़ हैं उन्हें देख लेते हैं हम। जैसे कि एम्प्लॉय की जो अर्निंग है 18,000 है और ये 18,000 वो 15 मंथ्स में कमाता है। अब आपको ये बताना है कि वो कितना पैसा कमाएगा 9 मंथ में। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे निकालना क्या है, पहले वो देख लेता हूँ। हाउ मच विल ही अर्न, यानी कि मुझे अर्निंग निकालनी है। तो अर्निंग को मैं क्या लिख लूँगा, राइट हैंड साइड पे लिख लूँगा और मंथ्स को मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहली लाइन के हिसाब से 15 मंथ्स में कितना पैसा कमाता है, ₹18,000। अब हमें क्या निकालना है, 1 मंथ की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड बाय 15 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 15 मंथ्स अपॉन 15 ₹18,000
अपॉन 15। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 मंथ इक्वल्स टू ₹1200। बट जो आपको आंसर निकालना है वो 1 मंथ के लिए नहीं निकालना, आपको यहाँ पर आंसर जो निकालना है वो निकालना 9 मंथ के लिए। सो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ साइड। 9 इंटू 1 मंथ इक्वल्स टू ₹1200 इंटू 9। 9 मंथ्स इक्वल्स टू ₹10,800। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बी पार्ट को देख लेते हैं। अर्निंग गिवन है 18,000 15 मंथ्स में। अब आपको निकालना है कि कितने महीने में वो 12,000 कमाएगा। तो जो चीज़ निकालनी है, यानी कि मुझे नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं, तो मैं इसे राइट हैंड साइड लिखूंगा और जो मेरी अर्निंग गिवन है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। तो पहली लाइन के हिसाब से ₹18,000 इक्वल्स टू 15 मंथ्स। अब आपको पता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो डिवाइड बाय 18,000 बोथ साइड। सो ₹18,000 अपॉन 18,000 इक्वल्स टू 15 अपॉन 18,000। इससे ये कट जाएगा तो ₹1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1,200 आ जाएगा। क्योंकि इससे कट करेगा तो यहाँ पर ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 1,200 आ जाएगा। बट मुझे इसकी जगह पर चाहिए 12,000। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 12,000 बोथ साइड्स। तो ₹1 इंटू 12,000 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1,200 इंटू 12,000। यहाँ से इसको डिवाइड करोगे आपके पास 10 आ जाएगा। सो ₹12,000 इक्वल्स टू 10 मंथ्स। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास। डिस्टेंस गिवन है 4,000, टाइम गिवन है और अगेन टाइम गिवन है ए पार्ट में, और मुझे निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में बता रखा है कि 5 घंटे में 4,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है एक प्लेन, तो 7 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले कि मुझे निकालना क्या है, उसे राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे गिवन क्या है, टाइम गिवन है। तो 5 आवर्स इक्वल्स टू 4,000 किलोमीटर। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को 1 बनाना है, तो मैं लिखूँगा डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स। 5 आवर्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 4,000 अपॉन 5। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर काटोगे तो आपका 800 आ जाएगा। तो यानी कि 1 आवर इक्वल्स टू 800 किलोमीटर। बट आपको जो आंसर है वो 1 की प्लेस पर चाहिए 7 आवर्स के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड। सो 7 इंटू 1 आवर इक्वल्स टू 800 इंटू 7। सो 7 आवर्स इक्वल्स टू 5,600 किलोमीटर। ये आपके ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट सॉल्व करेंगे। 5 आवर्स में 4,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है प्लेन, तो 8,800 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। तो इस बार जो हमें क्या है, हमें टाइम निकालना है। तो मैं टाइम को क्या कर लूँगा, राइट हैंड साइड पे लिखूँगा और डिस्टेंस को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूँगा। तो पहली लाइन के हिसाब से 4,000 किलोमीटर इक्वल्स टू 5 आवर्स। अब मुझे पता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 4,000 से डिवाइड करूँगा। सेम मैं राइट हैंड साइड भी डिवाइड करूँगा। 4,000 से 4,000 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 800 आर। अब आपको पता है कि मुझे इस 1 की जगह पर क्या चाहिए, 8,800। अब यहाँ पर 8,800 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 8,800 से भी मल्टीप्लाई करूँगा। क्योंकि 1 को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आ जाता है। तो अगर मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड पर कर रहा हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड पर भी करना होगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 8,800 किलोमीटर इक्वल्स टू 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ पर 11 आ गया, 11 आवर। ये आपका आंसर आ गया बी पार्ट का। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए।